नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ वर्तमान में कौन क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में कौन क्या है। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर चुन चुन के लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में बार बार ही पूछे जाते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, सभी प्रश्नों को आप देखते हैं और इसके बाद उसका जवाब जानने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति यहाँ पर कौन है? तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, वर्तमान में भारत के यहाँ पर राष्ट्रपति यहाँ पर कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी है, जो यहाँ पर भारत के यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। और आपको यहाँ पर इसका उनका यहाँ पर इमेज भी लगा हुआ, उनका चित्र भी लगा हुआ है, आप उनको यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला हैं। अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला कौन है, तो आपको क्या बताना है, यहाँ पर ये द्रौपदी मुर्मू जी है। तो आपको ये फैक्ट भी याद रहना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 64 वर्ष की आयु में भारत की राष्ट्रपति बनने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति है। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर भारत के यहाँ पर राष्ट्रपति कम उम्र की राष्ट्रपति बनने वाली महिला कौन है, तो आपको क्या बताना है, उनका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी, जो यहाँ पर भारत की कम उम्र के यहाँ पर राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। तो आपको ये फैक्ट याद रहना चाहिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोगों के यहाँ पर सामने है, ठीक है ना। कौन सा है? देखिए, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर जगदीप यहाँ पर धनखड़ जी है, जो यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। तो आपको ये भी याद रहना चाहिए। चलिए कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानते हैं। देखो, अनुच्छेद 63 में यहाँ पर भारत का उपराष्ट्रपति। अब इसके बाद दूसरा फैक्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन यहाँ पर सभापति होता है? तो यहाँ पर किसका होता है? यहाँ पर राज्यसभा का होता है। तो आपको ये भी फैक्ट याद रहना चाहिए, ठीक है ना। ये भी आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो किसका होता है? यहाँ पे राज्यसभा का होता है। तो आपको ये भी याद रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये सभी को पता ही होगा, भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी है। कौन है यहाँ पर? नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न, ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात यहाँ पर आरबीआई के यहाँ पर 26वें गवर्नर कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ये संजय मल्होत्रा हैं। कौन है यहाँ पर? संजय मल्होत्रा, जो यहाँ पर आरबीआई के यहाँ पर गवर्नर हैं। कौन से नंबर के हैं? यहाँ पर 26वें नंबर के हैं। कौन से नंबर हैं? 26वें नंबर के। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो यहाँ पर संजय मल्होत्रा हैं, यहाँ पर कौन से नंबर पर यहाँ पर गवर्नर है? तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर 26 नंबर पर यहाँ पर आरबीआई के यहाँ पर गवर्नर है, ठीक है। तो आपको ये बातें सभी याद रहने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, देखिएगा अच्छे से। वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? यहाँ पर वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जिसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर संजीव खन्ना है जी। कौन है यहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यहाँ पर संजीव खन्ना जी हैं। कौन जी हैं? कौन यहाँ पे है? यहाँ पर संजीव खन्ना है, ठीक है ना। तो आपको ये भी याद रहना चाहिए। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 6 की ओर चलेंगे। वर्तमान में भारत के वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में भारत के वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर अमरप्रीत सिंह है। कौन है? यहाँ पर अमरप्रीत सिंह है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, ठीक है ना, नंबर 7 है। वर्तमान में भारत के नौसेना के अध्यक्ष कौन है? क्या पूछा जा रहा है इसमें? यहाँ पर नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। कौन से हैं? यहाँ पर दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 8 की ओर चलेंगे। 8वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वर्तमान में भारत की थल सेना
थल सेना के अध्यक्ष कौन है? अभी आपसे क्या पूछा था, यहाँ पर नौसेना पूछा था, अभी क्या पूछ रहा है, यहाँ पर थल सेना पूछ रहा है। तो यहाँ पर थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर उपेंद्र द्विवेदी जी है। कौन है? यहाँ पर उपेंद्र द्विवेदी जी है। अगर आपसे पूछा जाए नौसेना के यहाँ पर अध्यक्ष कौन है, तो आपको क्या बताना है, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। ठीक है ना, तो आपको ये दोनों बातें याद रहनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। चलिए कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट पहले जानते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर अगले प्रश्न पर चलेंगे। ठीक है ना, प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर अध्यक्ष है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर विजया किशोरी राहतकर जी हैं। कौन है? यहाँ पर आपसे भी पूछा जाता है, राष्ट्रीय महिला आयोग यहाँ पर आयोग के यहाँ पर अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर विजया किशोरी राहतकर हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग की यहाँ पर स्थापना कब हुई थी? तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है 31 जनवरी 1992 में यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग की यहाँ पर स्थापना हुई। ठीक है ना, अब इसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको क्या बताना है? इसका मुख्यालय यहाँ पर ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है ना, चलिए अब इसके बाद यहाँ पर इसको भी जानते हैं। अध्यक्ष यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर बी रामा सुब्रमण्यम यहाँ पर है। ठीक है ना, तो आपको ये भी याद रहना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर 16 अक्टूबर 1993 में हुई थी। कितनी कब हुई थी? यहाँ पर 16 अक्टूबर यहाँ पर 1993 में हुई थी। ठीक है ना, अब इसका यहाँ पर इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय यहाँ पर नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर नई दिल्ली में। तो ये सभी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको आपको नोट कर लेना है, अच्छे तरीके से को याद भी कर लेना है। ठीक है ना, क्योंकि आपको यहाँ पर बार बार एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। ठीक है ना, वो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में यहाँ पर नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन है? यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे देश के इस समय प्रधानमंत्री भी है। ठीक है ना, तो आपको ये भी याद रहना चाहिए। अगर आपसे पूछता है कि यहाँ पर नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपको क्या बताना है? यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है ना, तो आपको ये भी अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, 10वां नंबर है। यहाँ पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर वर्तमान में भारत के यहाँ पर केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर रक्षा मंत्री कौन है? यहाँ पर राजनाथ सिंह है। कौन है? यहाँ पर राजनाथ सिंह है। तो आपको ये सब आपको यहाँ पर याद रहना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के यहाँ पर सामने है कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर अमित शाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमित शाह, जो यहाँ पर गृह मंत्री भी है और सहकारिता मंत्री भी है। आपसे दोनों पूछा जा सकता है। अगर आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि यहाँ पर सहकारिता मंत्री कौन है, तो आपको क्या बताना है? अमित शाह बताना है। अगर आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाए गृह मंत्री कौन है, तो आपको क्या बताना है? अमित शाह ही। तो आपको दोनों तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको जवाब पता रहना चाहिए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा, अमित शाह है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के यहाँ पर सामने है। वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर नितिन जयराम गडकरी। क्या बोलते हैं इनको? नितिन जयराम गडकरी को यहाँ पर सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, वर्तमान में। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर अगले की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर सामने है। वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेपी नड्डा जी हैं। कौन है? यहाँ पर जेपी नड्डा जी हैं, जो यहाँ पर स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन और यहाँ पर उर्वरक मंत्री हैं। कौन है? यहाँ पर जेपी नड्डा जी हैं। तो आपको ये बातें याद रहनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोगों के यहाँ पर सामने है कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? आपसे भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एस जयशंकर जी हैं। कौन है? यहाँ पर एस जयशंकर जी हैं, जो भारत के विदेश मंत्री हैं इस समय वर्तमान में। ठीक है ना, तो ये बातें आप सभी को याद रहनी चाहिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 15 की ओर चलेंगे, क्योंकि हम अब यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर लगभग यहाँ पर 21 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है ना, चलिए ये 15 है। अभी हमारे पास कितने बचे हुए हैं? 6 बचे हैं, तो उनको भी आपको देख के जाना है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। वर्तमान में भारत के वित्त कॉर्पोरेट
कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसको यहाँ पर इसका सही जवाब यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी हैं। कौन है यहाँ पर? निर्मला सीतारमण जी हैं, जो यहाँ पर वित्त और यहाँ पर कारपोरेट मामलों के यहाँ पर मंत्री हैं। कौन है यहाँ पर? निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है ना, तो ये आपको याद रहना चाहिए। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यहाँ पर वित्त, यहाँ पर डिफेंस, यहाँ पर मंत्री कौन है? तब से भी पूछा जा सकता है इंग्लिश में भी। ठीक है ना, तो आपको ये याद रहना चाहिए, डिफेंस मंत्री। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 16 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्तमान में भारत के उपभोक्ता मामले खाद्य पीडीएस से नवीन उपकरण के ऊर्जा मंत्री कौन है? तो आपको क्या जवाब देना है? इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर प्रहलाद जोशी हैं। क्या है? यहाँ पर प्रहलाद जोशी हैं, जो यहाँ पर भारत के उपभोक्ता मामले खाद्य पीडीएस से क्या है यहाँ पर नवीन उपकरण ऊर्जा मंत्री है। तो ऊर्जा मंत्री आपसे पूछा जाता है, आपको क्या बताना है? यहाँ पर प्रहलाद जोशी जो है, तो आपको ये याद रहना चाहिए। ठीक है ना, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 17 की ओर चलेंगे। 17 नंबर है कि वर्तमान में भारत के कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान है। कौन है यहाँ पर भारत के कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास के मंत्री कौन है? तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है ना, तो आपको ये याद रहना चाहिए। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 18 की ओर चलेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर वीरेंद्र खट्टिक जी हैं। कौन है यहाँ पर? डॉक्टर वीरेंद्र खट्टिक हैं। मतलब यहाँ पर समाज न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर वीरेंद्र खट्टिक जी हैं। तो आपको ये आंसर आपको पता रहना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के यहाँ पर सामने है, 20 नंबर है। अब देखो, वर्तमान में भारत के आवास, ऊर्जा, शहरी और मामले के मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनोहर लाल यहाँ पर खट्टर हैं, जो यहाँ पर भारत के आवास, ऊर्जा, शहरी मामले के यहाँ पर मंत्री हैं। कौन मंत्री हैं? मनोहर लाल यहाँ पर खट्टर जी हैं, जो यहाँ पर आवास, ऊर्जा, शहरी मामले के यहाँ पर के मंत्री हैं। ठीक है ना, तो आपको ये याद रहना चाहिए। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, तो ये आप देखते हैं कि वर्तमान में भारत के भारी उद्योग स्टील मंत्री कौन है? आपसे क्या पूछा जा रहा है? वर्तमान में भारत के भारी उद्योग स्टील मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर HD यहाँ पर कुमार स्वामी जी हैं। ठीक है ना, तो हम लोगों ने इस वीडियो में लगभग हम लोग यहाँ पर 21 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर सीखा है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? इसको एक बार और वीडियो देख लेना, क्योंकि आपको अगर जितनी बार देखोगे मेरे प्यारे बच्चे, तो उतनी बार आपको जल्दी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोगों ने इस 21 क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पर इसमें सीखा। आपको ये भी बताना है, आपको पहले कितने का जवाब पहले से पता था और कितने का जवाब नहीं पता था, कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है ना, और आपको ये भी कमेंट करके बताना है मेरे प्यारे भाइयों कि आप किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। आप जो कमेंट करोगे मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड उसको क्या करेंगे, वीडियो पर आपको बनाकर प्रोवाइड जरूर करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ, ठीक है ना, दीपक सर की आपकी मेहनत पसंद आ रही है, तो आपको लाइक जरूर करना है। और हाँ, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर अब डेली आपको इस चैनल पर करंट जीके आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तैयारी चल रही है, थोड़ा सा यहाँ पर कंप्यूटर में कमी है, इसलिए नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ही बना के लाया हूँ। ठीक है ना, अब डेली आपको इस चैनल पर करंट जीके पढ़ाया जाएगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।